हेलो दोस्तों, आज हम सेवन क्लास का जो है 7वां अध्याय है जो राशियों की तुलना। अब देखिए इसका हम जो है आज कुछ बेसिक को जानेंगे। बेसिक जो होता है, अब देखिए सीपी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। सीपी का क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। अब देखिए जिस मूल्य पर जो है कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। कोई भी वस्तु जो है जिस मूल्य पे खरीदा जाता है वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। उसके बाद जानेंगे एसपी, सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के बारे में जानेंगे। जिस मूल्य पर जो है कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। अगर कोई वस्तु कोई भी मूल्य पर बेची जाती है तो वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। अब यदि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जो है बड़ा है तब लाभ बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एसपी माइनस सीपी। मतलब क्या हो जाएगा, एसपी विक्रय मूल्य माइनस सीपी क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य लिखेंगे। अगला पॉइंट है, यदि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य होगा तब ना लाभ होगा ना ही हानि होगा। तीसरा पॉइंट है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होगा तब हानि बराबर लिखेंगे सीपी माइनस एसपी। मतलब हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बोलेंगे। आज हम जानेंगे ब्याज के बारे में। ब्याज किसे कहते हैं तो जानेंगे, जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार अथवा बैंक से रुपया उधार लेता है तो दूसरे का धन प्रयोग करने के लिए उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है। जो इस अतिरिक्त धन को क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। मान चलिए आप किसी 5 रुपया पर सैकड़ा लिए हैं तो वो आपको क्या मतलब जो है वो 1000 पे 5 रुपया लिए तो वो 5 रुपया का जो ब्याज बनेगा हर एक माह, तो वो आपको क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। आप देखिए हम जानेंगे मिश्र धन के बारे में। मिश्र धन मूलधन तथा ब्याज के योगफल को मिश्र धन कहते हैं। आप देखिए जो मूलधन लिए थे जो उसका ब्याज निकलेगा तो उसको जो योग करेंगे, दोनों को जोड़ करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद जानेंगे साधारण ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज किसे कहते हैं, जो ब्याज केवल एक ही निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। एक निश्चित दर रहता है 5 रुपया %, 5 रुपया सैकड़ा, और उसके बाद या 5 महीना के लिए या 10 महीना के लिए जो लिया जाता है वो क्या कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। अब देखिए मूलधन किसे कहते हैं, उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। अब कोई लोग जो है किसी से रुपया ले लिया 10,000 5,000 तो वो क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। अब देखिए साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। ये आपको साधारण ब्याज निकालने का ये आसान फॉर्मूला हो गया। इससे आप जो है साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत बराबर, तो लिखेंगे लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। हानि बराबर लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। ये हो गया आपको हानि प्रतिशत निकालने के लिए, ये हो गया लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला। उसके बाद मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन और ब्याज को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, मिश्र धन निकल जाएगा। अब हम जानेंगे साधारण ब्याज के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट। यदि कोई वस्तु को जो है 750 रुपया पहले के लिए तथा पहले वर्ष के लिए तथा दूसरा 750 रुपया दूसरे वर्ष के लिए साधारण वही रहता है, बदलता नहीं, और ब्याज भी प्रत्येक वर्ष के लिए समान ही रहता है। इस प्रकार के ब्याज को क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। ये देख रहे कहने का ये होगा 750 रुपया पहले वर्ष के लिए तथा 750 रुपया दूसरे वर्ष के लिए मूलधन वही रहता है, बदलता नहीं है, और ब्याज भी वही प्रत्येक वर्ष के लिए समान ही रहता है। इस प्रकार के ब्याज को क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं, और इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं।